नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत 38 विधायकों के टिकट काटे हैं। गुजरात के बाद कर्नाटक में चुनाव होना है और वहां से राज्यसभा सांसद लहर सिंह ने मांग की है कि गुजरात का मॉडल जो है कर्नाटक में भी लागू किया जाए। और कर्नाटक के बाद दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने, तो सवाल ये है कि क्या गुजरात का मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तरह ही बड़े लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। बीच में जरूर 15 महीने के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उससे पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि क्या इस एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी ने जो गुजरात में मॉडल अपनाया है, क्या वो मध्य प्रदेश में भी अपनाया जाएगा? और यदि यहाँ ये मॉडल अपनाया गया तो क्या उम्र ही एक पैमाना होगा या कोई और क्राइटेरिया होगा, या फील्ड में जमीनी सर्वे आधार बनेंगे टिकट देने या काटने के? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी। सर, ये बताइए कि ये जो मांग कर्नाटक से सांसद कर रहे हैं जी, कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल वहां भी अपनाया जाए, तो क्या कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, यहाँ पे भी उस तरह की बात हो सकती है, मॉडल यहाँ पे भी अपनाया जा सकता है? देखिए, एज मॉडल तो आप याद कीजिए, डेट 30 जून 2016 जी। भाजपा ने तय किया कि 75 साल से ज्यादा कोई भी नेता रहेगा वह पब्लिक ऐसा पोस्ट पे नहीं रहेगा, गवर्नमेंट पोस्ट पे। बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, 2 मंत्री हटाए गए, ड्रॉप किए गए। वो शुरुआत थी भोपाल में। उसके बाद जो एक कुसुम मेहदले थी, 73 साल की थी, बच गई 2 साल से। लेकिन जब अगला चुनाव है 2018 में, उनको टिकट नहीं दिया गया। सेम पैटर्न फिर सेंटर पे जाता है। नजमा हेपतुल्ला, कल्लाज मिश्रा, बाद में कितने लोग हटे। वो जो एज का फैक्टर है और कम होता जा रहा है, देखा जाए तो जैसे जैसे जनरेशन शिफ्ट हो रहा है वोटर्स में। लेकिन विजय रूपानी और नितिन पटेल ये तो अभी 66-67 साल के, अभी 75 नहीं पहुंचे, लेकिन इनके भी टिकट काटे गए हैं। जी तो नहीं, तो डिफरेंट मॉडल है। हमने जो कहा कि एज का क्राइटेरिया कम होता जा रहा है, जो 75 था 70 होता 65 हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जो लोगों ने डिमांड किया इसमें गुजरात में हमें टिकट ना दिया जाए, हो सकता है कि पार्टी ने बोला हो कि भाई आपका टिकट काटा जाएगा, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, तो उससे आपकी बदनामी या जो भी आप बुरा फील करेंगे, तो आप खुद उस रेस से हट जाइए। तो बहुत खतरनाक साइन है भाजपा के जैसे उम्रदार लोगों का कि वो आगे आने वाले समय में। लेकिन जैसे ही विजय रूपानी ने वहां पर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो एक मध्य प्रदेश में भी पॉलिटिकल हलकों में बात होने लगी कि ये मैसेजिंग जो है तमाम बीजेपी शासित राज्यों को की गई है, और वहां पर जो बड़े लंबे अरसे से सत्ता में काबिज हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है, और उनको भी एक समय आएगा कि हो सकता है कि पार्टी उनको रास्ता साफ करने के लिए कहे। देखिए, जब से भाजपा ने जनरेशन को लेकर के, एज को लेकर के अपना एक डिसाइड किया, अनरिटन है, रिटन तो है नहीं, क्योंकि साउथ में आप जाएंगे तो दूसरा फैक्टर है। जो मेट्रो में इसी तरह 88 ईयर में सीएम फेस घोषित किए गए, वो राजगोपाल 88-93 तक चुनाव लड़े। तो कुछ लेकिन नॉर्थ में देखा जाए अनरिटन है, लेकिन नॉर्थ में है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेताओं के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही है कि हमारा एज क्या। अभी शिवराज सिंह चौहान किसी मीटिंग में थे, उन्होंने कहा मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी भी एज बढ़ रही है। ठीक है, उन्होंने किसी मीटिंग में बोला था। तो सब देखिए, जो भी तय होना है संघ तय करेगा, बीजेपी टॉप लीडरशिप तय करेगी। एज आ गया है, एज एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, लेकिन सर ये भी एक बात कही जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए जैसे लार्ज स्केल पे 38 लोगों के गुजरात में टिकट काटे, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी लार्ज स्केल में टिकट काटने पड़ेंगे। उसी तरह से बीजेपी स्ट्रेटेजाइज कर रही है। उससे दोनों फैक्टर आएंगे, टिकट भी आएगा, एज भी आएगा। भाजपा नहीं चाहती कि 50% से ज्यादा टिकट जो उम्रदराज लोग मिले। मतलब हो सकता है 50% से कम के जो एज, 50 की जो एज है उससे कम के लोग 50% ज्यादा टिकट मिले चुनाव में, चाहे लोकसभा को चाहे विधानसभा हो। तो जो एज फैक्टर जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता है, लगातार दिख रहा है। चाहे नगरीय चुनाव को देख लीजिए आप, या आने वाले चुनाव को देख लीजिए, संगठन में भी संगठन में दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है। उम्रदार लोगों को इससे बहुत बेचैनी है, तो आने वाले चुनाव बिल्कुल दिखेगा, एज फैक्टर काम करेगा। तो सर, इसमें बहुत सारे मंत्री हैं, कई लोग जो हैं उम्रदराज लोग जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां मंत्री बने, वो भी निपट जाएंगे? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे गोपाल भार्गव का नाम लेना चाहूंगा मैं। उनके कैंप में एक डिस्प्रेशन है, अनईज है कि होता टिकट काट दिया जाए। जो भी उम्रदराज लोग हैं, ना केवल गोपाल भार्गव, कि हमारी टिकट कट सकती है, उनके दिमाग में है। और हो सकता है कुछ लोगों को टिकट ना मिले। अभी तो दिख रहा है
टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, उम्र के नाम पर टिकट काटा जाएगा, ये सामने आ रही है बात, लेकिन एक डिफेंस डेविल्स एडवोकेट जो है वो ये कह रहा है कि भाई इनकम्बेंसी नाराजगी जो है वो उनके खिलाफ तो है नहीं, वो तो जीत के आ रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ है। तो क्या आपको लगता है कि चुनावों में जाने से पहले, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री भी बदल डाले, गुजरात में भी, असम में भी मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में बदला, चुनाव के समय बिल्कुल, तो क्या वो मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट वो? देखिए, डिपेंड करता है कि पार्टी का सर्वे क्या करता है। हम लोग तो यहाँ पे हैं, गांव में क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, तो जो पार्टी का सर्वे कहेगा, देखिए बिल्कुल एक सेकंड भी बीजेपी में हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर लगता है कि सीएम का फेस बदलने से चुनाव जीता जा सकता है तो बीजेपी एक सेकंड भी उस पर हेजिटेट नहीं करेगी। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो उनकी, क्योंकि लंबे समय से वो सरकार में है, लेकिन उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जी। उनके साथ एक डेफिनेट वोट बैंक चलता है, गरीब गुरबों के वो मुख्यमंत्री हैं, मामा हैं वो बच्चियों के, बच्चों के, और एक मतलब एक फिक्स्ड वोट बैंक उनका है, और उनका कोई ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, ओबीसी फेस हैं, उन्होंने लोगों के साथ रिश्ता बनाया है। और जब स्टेट की बात होती है कि पूरे स्टेट में कौन पार्टी को लीड करेगा, पूरे स्टेट में, क्योंकि छोटा मोटा स्टेट नहीं है, 6 रीजन्स हैं, इसमें आपके 230 सीट हैं, तो अचानक किसी को हटाना भी है, दूसरे को लाना भी बहुत ही बड़ा गैम्बल है, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मेहनत की है। घर पाँव भैया बोले जाते हैं, और लोग बीच में उनके पैठ है, लोग मिलते हैं, सहज हैं, सरल हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स उनके साथ, बहुत क्वालिटीज हैं कि बीजेपी को 4 बार सोचना पड़ेगा इनको हटाया जा रहा है। सर्वे भी बोलता है तो भी क्या इनको हटा किसको लाया जाए, तो दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल ये है कि क्योंकि ऑपोजिशन कैंप को देखकर भी डिसीजन लिया जाता है कि किसके खिलाफ आपकी लड़ाई है, उस हिसाब से आप अपना नेता चुनते हैं, तो कांग्रेस का जो दिख रहा है अभी, वहाँ कमलनाथ सर्वे सर्वा है फिलहाल, तो यदि कमलनाथ ही कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ही उनको देखिए लड़ने में सक्षम? बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। यहाँ भी एज फैक्टर है, तो जो कांग्रेस का एज फैक्टर बीजेपी को एज दे रहा है। अगर कमलनाथ आते हैं तो जाहिर है भाजपा के लिए संतोष की बात होगी कि हमारा सीएम भी सेफ है, इफेक्ट है। लेकिन बहुत सी चीजें केवल फेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, गांव में लोग नाराज हैं नहीं हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम आएंगे। लेकिन जाहिर है कमलनाथ अगर आते हैं तो बीजेपी कहेगी ठीक है, इनको रहने दिया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स चुनावों में काम करते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। गुजरात के बाद कर्नाटक से आवाज आ रही है कि गुजरात मॉडल को जो है कर्नाटक में रेप्लिकेट किया जाए, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो मॉडल मध्य प्रदेश में रेप्लिकेट किया जाता है या नहीं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।